द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम ठेस कहानी के आधार पर सिरचन के चरित्र की विशेषताओं को जानेंगे। आइए जानते हैं। सिरचन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का मुख्य पात्र है। इसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता, व्यक्तित्व। सिरचन एक ग्रामीण कारीगर है जो चिकें, शीतल पाटी, मोढ़े, आसनी, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि बनाने में माहिर है। वह प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति है। उसकी पत्नी तथा बेटे बेटियों का देहांत हो गया है। वह अकेला ही रहता है। अगली विशेषता, श्रेष्ठ कारीगर। सिरचन जाति का ग्रामीण कारीगर है और अपने काम में बहुत निपुण है। उससे काम कराने के लिए लोग उसकी खुशामद करते हुए कहते थे, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन भी समय निकाल कर चलो। जब वह अपने काम में लगा होता है तो अपनी तन्मयता में ज़रा सी भी बाधा सहन नहीं करता है। मानू के घर चिक बनाते समय लोगों को चिक की पहली पांति में ही 7 तारे जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे। अगली विशेषता, स्वाभिमानी। सिरचन का कलाकार मन अत्यंत स्वाभिमानी है। वह बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम कर सकता है, परंतु बात में जरा भी झाल बर्दाश्त नहीं कर पाता। ब्राह्मण टोले के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के तथा महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी के बोलने पर उन्हें उसने बेमानी कर दिया था। मानू के घर चाची से गमकौआ जर्दा मांगने पर चाची द्वारा उसे तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, चटोर कहीं के कहने पर वहाँ का काम छोड़कर चला गया था। लेखक के मनाने पर भी नहीं माना तो लेखक समझ गया कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है। अगली विशेषता, खाने पीने का शौकीन। सिरचन भोजन भट्ट है। यदि उससे काम कराना हो तो तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। इसलिए जब लेखक की छोटी बहन मानू की ससुराल के लिए चिक आदि बनाने के लिए सिरचन को बुलाया गया तो लेखक की माँ सिरचन के आने पर उसे कहती है, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन डाड़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? सिरचन भी बोल उठा, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी। सिरचन के कलेवे में मात्र चिवड़ा और गुड़ दिया देखकर लेखक ने अपनी माँ को शिकायत की थी। मानू से पान का बीड़ा लेकर सिरचन प्रसन्न हो गया था। अगली विशेषता, सहृदय एवं आत्मीय। लेखक के परिवार के साथ सिरचन के आत्मीय संबंध हैं, इसलिए वह 10 काम छोड़कर भी उनके घर काम करने आ जाता है। कलेवे में मात्र चिवड़ा और गुड़ मिलने पर भी अपने काम में लगा रहता है, परंतु चाची से जली भुनी सुनकर काम छोड़कर चला जाता है। लेखक के मनाने पर भी काम पर नहीं जाता, किंतु उसके हृदय की कोमल भावनाएं उसके मानू के प्रति स्नेह को नहीं भुला पाती और वह बिना कोई मोल लिए ससुराल के लिए विदा होती हुई मानू को स्टेशन पर जाकर चिक, शीतल पाटी और एक जोड़ी आसनी दे आता है, जिसकी कारीगरी देखकर लेखक भी दंग रह जाता है। अगली विशेषता, जीवन से हताश। अपनी वर्तमान दशा से सिरचन पूरी तरह से हताश हो चुका है। इस कारण उसका खेत खलिहान की मजदूरी में मन नहीं लगता, जिस कारण लोग उसे मुफ्तखोर, कामचोर और बेगार समझते हैं। अपनी कारीगरी से भी उसका मन फिर गया है। जब लेखक उसे मनाने जाता है तो वह अपने घर में एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटा हुआ था। लेखक को देखकर कहने लगा, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? बबुआ जी, घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। लेखक समझ गया कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिरचन एक समर्पित कलाकार है।
जिसे अपनी कारीगरी से बहुत लगाव है। वह अपने काम में इतना लीन हो जाता है कि किसी की टीका टिप्पणी उसे सहन नहीं होती। परिवार के अभाव में वह अच्छे भोजन के लिए तरसता है, परंतु किसी का तिरस्कार उसके मन को गहरी ठेस पहुंचा देता है, तो वह जीवन से ही निराश हो जाता है। उसके मन की कोमल भावनाएं उसे उसकी दयनीय दशा में भी अपने प्रियजन के उपहार देने के लिए प्रेरित कर देती हैं। वह सच्चा कलाकार है जो संसार की ठोकरें खाकर भी अपनी कला को बेचने के स्थान पर संजो कर रखता है तथा पारखियों को उपहार स्वरूप दे देता है।